बाबर को भी लेकर के। तो राणा सांगा जिनका कि वास्तविक नाम महाराणा संग्राम सिंह है, जो कि महाराणा प्रताप के दादाजी थे, यानी कि राणा सांगा के पोते थे महाराणा प्रताप जी। तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच घटोली का युद्ध होता है। तो यहाँ प्रश्न बनेगा, घटोली का युद्ध किनके बीच हुआ है? तो 1517-18 के बीच राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था। और घटोली कहाँ है? तो घटोली राजस्थान में जो मुकंदरा की पहाड़ियों के बीच स्थित है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है किन पहाड़ियों के बीच स्थित है घटोली का युद्ध। घटोली जो जगह है तो मुकंदरा में, राजस्थान में स्थित है। तो राणा सांगा विजय होते हैं यहाँ पे और इब्राहिम लोदी की हार होती है घटोली की युद्ध में। दूसरा जो युद्ध होता है राणा सांगा का, जो प्रमुख युद्ध है, खानवा का युद्ध 1527 में होता है राणा सांगा और बाबर के बीच, जिसमें राणा सांगा की हार होती है और बाबर विजयी होता है। और बाबर का यहाँ मुगल साम्राज्य स्थापित हो जाता है। ये तो 1526 में ही जब लड़ाई होती है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जब 1526 में पानीपत का पहला युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, तभी मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है 1526 में। और परंतु अब ये राणा सांगा के हारने के बाद बाबर यानी कि मुगल साम्राज्य की स्थापना अच्छी तरह से हो जाती है। तो खानवा कहाँ, ये प्रश्न भी बन सकता है। तो खानवा राजस्थान के भरतपुर जिला में स्थित है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। बाबर से संबंधित बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ के ए बाबरी लिखी थी, किस भाषा में? प्रश्न बनता है। तो ऑप्शन में कभी कभी तुर्की भाषा नहीं रहता है, वहां रहता है जंगतई। तो जंगतई जो तुर्की का ही भाषा है, ये रूप है, तो जंगतई भाषा में इसने अपनी जो आत्मकथा है जिसका नाम है तुझ के बाबरी, उसको लिखा था बाबर ने अपने खुद से लिखा था आत्मकथा। और तुझ के बाबरी को फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी भाषा में अनुवाद किया था तुझ के बाबरी को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कंट्रोवर्सी चल रही है, इसलिए मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट